नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधे मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के द्वारा कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि गृहस्थ जीवन में सबसे जरूरी क्या है, पैसा, प्यार या सहनशीलता। तो सबसे जरूरी सहनशीलता है। सबसे जरूरी क्या है? सहनशीलता है। क्यों जरूरी है? यदि सहनशीलता आपके पास है तो पैसा आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, परंतु सबसे जरूरी है सहनशीलता। तितिक्षणाम किम कार्य, तितिक्षणाम किम कार्य। सहनशीलता जरूरी है। जितना सहोगे उतना ही रहोगे। यदि आपके पास सहनशीलता है तो कोई कितना भी कुछ कर ले और भगवान के चरणों में विश्वास है, समर्पण है, तो तुम्हारा कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। विभीषण जी को विश्वास था अपने भगवान पर। रावण सब कुछ किया, राज किसको मिला? राज विभीषण जी को मिला ना। अर्जुन को विश्वास था अपने भगवान के चरणों में। दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे, तो दुर्योधन तो चला गया, रावण तो चला गया, पर अर्जुन और विभीषण तो राजा बन के जिंदा रहे। तितिक्षणाम किम कार्य। सहनशीलता सबसे जरूरी है। कब तक सहो? जब तक आपका विजय ना हो जाए, जब तक आप अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए, तब तक के सहो। सहना है, सहन तो करना पड़ता है। हर स्त्री को सहन करना पड़ता है, हर पुरुष को सहन करना पड़ता है। कब तक सहो? जब तक अपने मंजिल तक पहुंच ना जाओ। जब तक अपने मंजिल तक पहुंच ना जाओ। एक मंदिर में दो पत्थर थे। एक मंदिर में दो पत्थर थे। एक मंदिर में दो पत्थर थे। एक वो पत्थर जिस पत्थर को मूर्ति बनाई है, और एक वो पत्थर जो जमीन पर बिछाया गया, मार्बल बिछते हैं ना पत्थर, तो
तो एक पत्थर जमीन पर बिछा था जिस पर खड़े होकर लोग प्रणाम कर रहे थे। तो एक पत्थर मूर्ति बनकर सिंहासन पर बैठा है जिसे लोग फूल अक्षत इत्यादि चढ़ाकर प्रणाम करते हैं। और एक वो पत्थर है जिस पर लोग पैर रखे हैं। दोनों तो पत्थर है ना, दोनों पत्थर है, समझिएगा। बड़ा ही सुंदर ये प्रमाण है। दोनों पत्थर है, पर एक पत्थर पे लोग पैर रखे हैं और एक पत्थर पर लोग दूध फूल अक्षत इत्यादि चढ़ाकर प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन पत्थर दोनों है। क्या कारण है कि एक पत्थर पर लोग पैर जमाए खड़े हैं और एक पत्थर को प्रणाम करते हैं? क्या खूबी है इसमें? क्या खूबी है इसमें? जिस पत्थर पर खड़े होकर लोग प्रणाम कर रहे थे, तो एक दिन जमीन पर बिछे हुए पत्थर ने मूर्ति से कहा, एक दिन जमीन पर बिछे हुए पत्थर ने मूर्ति से कहा, यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं। यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं। तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं। उसी पत्थर की मूर्ति बनती है और उसी पत्थर को जमीन पर लोग बिछाते हैं, है ना? घरों में मंदिरों में बिछाते हैं ना। तो एक जमीन पर बिछे हुए पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तू भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं और तुम में लोग पूजा करते हैं। आप में लोग पूजा करते हैं और हमें पैरों से ठोकर मार कर चले जाते हैं। क्यों? ये प्रश्न किसने किया? जो धरती पर बिछा हुआ पत्थर था, उस पत्थर ने, जिस पत्थर पर लोग पैर रखकर खड़े होते थे, उस पत्थर ने प्रश्न किया मूर्ति वाले पत्थर से कि मुझे लोग पैर मारकर चले जाते हैं, क्यों? तब मूर्ति रूपी पत्थर ने कहा कि भैया तुम भी पत्थर हो। मूर्ति रूपी पत्थर ने कहा कि भैया तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं। फर्क इतना है कि तुम्हें भी किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाई और छेनी और हथौड़े की चोट लगाई तो तुम 4 चोट खाकर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। फर्क इतना है कि तुम्हें भी किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाई और छेनी और हथौड़े की चोट लगाई तो तुम 4 चोट खाकर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। और मैं हर चोट को सहता गया, हर चोट को सहता गया, सहता गया, हर चोट को सहता गया। मेरी आंखों पे चोट लगी, मैं सह गया। मेरे गालों पर चोट लगी छेनी की, मैं सहता गया और हर चोट को सहता गया। हर चोट को सहता हुआ भी मुस्कुराता गया, इसलिए भगवान बनकर बैठा हूं। हर चोट को सहता हुआ मुस्कुराता गया, इसलिए भगवान बनकर बैठा हूं। और तुम टूट गए तो आज पांव के नीचे कुचले जाते हो। तुम टूट गए तो आज पांव के नीचे कुचले जाते हो। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकर बन गया। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकर बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकर बन गया। जो पत्थर चोट खाकर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने से पत्थर भी भगवान होता है। सहन करने से पत्थर भी भगवान होता है। तो सहन करने वाला व्यक्ति भी महान हो जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है सहनशीलता। सबसे जरूरी क्या है? सहनशीलता। इसलिए सहना है। किस किस से लड़ोगे? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ सहमत है, जहाँ प्यार मोहब्बत है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान है, वहाँ हर देवी देवता का वास है, वहाँ संपत्ति भी आता है। और जहाँ कुमति, जहाँ आपस में कटकट कटकट तू मैं है, वहाँ आई हुई संपत्ति भी चली जाती है। तो जिस प्रकार एक पत्थर ने चोट खाकर भगवान बन गया, चोट खाकर, एक पत्थर ने चोट खाकर टूट गया तो वो कंकड़ बन गया, और एक पत्थर ने चोट खाकर सह गया तो शंकर बन गया। इसलिए ये जीवन है, इसमें लड़ाई झगड़े दुख सब कष्ट आएंगे, लेकिन सहना सीखो। आप जानते हैं, जब मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो पत्थरों को आंख के सामने छेनी हथौड़े से मारकर आंख बनाते हैं, सुंदर नाक बनाते हैं। पहले काट कर उसका पहला आवरण हटा देते हैं। तो पत्थर में ही तो भगवान है। पहला आवरण हटा दिया और सुंदर गाल, सुंदर आंख, सुंदर नाक बना दिया तो भगवान हो गए। उसी पत्थर को हम पूजा करने लग जाते हैं, और वही नाक आंख बनाते वक्त जो पत्थर टूट जाता है उसे कंकड़ के भाव में हम बिछा देते हैं, उस पर लाते मारते हैं। तो अति करने वाले तो समझते हैं कि हम खूब अति कर रहे हैं, खूब कष्ट दे रहे हैं, बड़े मजा आ रहा है, लेकिन सहने वाले तुमसे कई गुना श्रेष्ठ है बाबू। सहने वाला तुमसे कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि चोट खाकर जो पत्थर टूट गया वो तो कंकड़ बन गया। चोट खाकर जो पत्थर टूट गया वो तो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो तो शंकर बन गया ना। तो सहने वाले पत्थर भगवान बन सकते हैं, तो क्या सहने वाले इंसान महान नहीं बन सकते हैं? सहने वाले इंसान महान नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए जीवन में सहनशीलता जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यदि आपको कोई थप्पड़ मारते जाए आप सहते रहिए, नहीं, ये तो अकर्मण्य हो जाएगा ना, ये तो कायरता आ जाएंगी। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी भी है, अपने हक के लिए लड़ना जरूरी भी है, लेकिन उस विचार से लड़ो, उस कायदे से लड़ो कि जब लड़ो तो जो सामने वाला देखे तो ये ना कहे कि इसमें गलती है, ये कहे जहाँ इनके लिए ये पूजा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार किया। पहले सहो। भगवान शिशुपाल को चाहते तो एक गाली में ही सर काट देते, लेकिन भगवान क्यों नहीं काटे? ताकि संसार को दिखाना था कि ये अत्याचार कर रहा है, सारे किसी के नजरों में ये दिख जाए कि ये अत्याचारी है। सारे किसी के नजरों में जब आदमी दिख जाता है, यदि आपके मोहल्ले में कोई लफंगा है, एक से किया अगर मार दोगे तो दूसरा उंगली उठा देगा, क्यों मारे? लेकिन 2 से किया, 3 से किया, लफंगा ही उसका प्रचार हो गया, पूरा गांव मोहल्ला जान गया कि ये लफंगा है। उसके बाद अगर कितना भी पीटो ना, उसके बाद उसके पकड़कर कितना भी पीटोगे तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे? इनके लिए यही जरूरी था, इनके लिए यही जरूरी था। इसलिए पहले सहन करो, पहले सहो, और सहसा कर दुनिया वालों को दिखाओ कि ये हमारे साथ अत्याचार कर रहा है और मैं इतना सहकर इसे जवाब भी नहीं दे रही, इसे एक थप्पड़ भी नहीं लगा रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कायर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ। अरे बाबू, समय का प्रतीक्षा है, समय का प्रतीक्षा है। यदि पहले ही चोट में टूट गई तो कंकर बन जाऊंगी ना, पहले ही चोट में मैं लड़ गई तो कंकर बन जाऊंगी। इसलिए चोट मार सहते सहते टूटूंगी,
सह जाऊंगी तो शंकर बन जाऊंगी। जब पत्थर शंकर बन जाते हैं तो मानव भी महान बन जाएगा सहकर, मानव भी महान बन जाएगा। इसलिए जीवन में सहनशीलता जरूरी है और अधिक नहीं, हिसाब से